लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस में उमा के विवाह का प्रसंग चल रहा है। भई विकल बला सकल दुखित देख गिरि नारी करि विलाप रोदति बदति सुदासने संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करने लगी और रोती हुई कहने लगी। नारद कर मैं काह विगारा भवन मोर निज बसतौ जारा असौ उपदेशु महि जिन दीना मोरे बरही लाग तप कीना। भला नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले के लिए तप किया। साजन के मोहन माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घालक लाजन भीरा पाज की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है, वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी से लाज है, न डर है। भला पांच स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जननी विकल विलोकी भमानी बोली युत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोच हिमति माता सो न तरय जो रचय विधाता। मैना पगले पर के सुख दुख को याद करके दुखित हो रही है और चाह रही है कि शादी नहीं करने से अच्छा है। ये सब बोलने के बाद अब भवानी तो शिव जी का अस्तित्व जानती है। वो विवेक युक्त कोमल वाणी में कहती है, हे माता, जो विधाता ने रच दिया है भला उसको कौन टाल सकता है। ऐसा सोचकर तुम चिंता मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटि की विधि के अंका माँ तो व्यर्थ जनिले कलंका। माता, जो मेरे भाग्य में लिखा है पागलापति, तो उसमें दूसरे किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माँ, क्या विधाता के अंक को तुम मिटा सकती हो। वृथा कलंक का टीका क्यों लगाती हो। जनिले हुआ तो कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जब लिखा विलार हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुने उमा वचन विनीत कोमल सकल बला सोचही। बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन बारी विमोचही। उमा कहती है, हे माता, तुम कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसा कहने पर
सभी स्त्रियां यह सोच करके आंखों में आंसू भर ली कि का विधाता ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा बावरा पति क्यों ला दिया। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरंत निकेत। जहाँ ऐसा स्त्रियों में दुख का माहौल था, सब लोग विषाद में पड़ी हुई थी, ऐसे समय पर नारद जी आए तो हिमवान और नारद जी के साथ सप्त ऋषि भी थे, तो उनको लेकर घर चले गए देखने के लिए क्या माजरा है। तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। अब नारद जी गए तो नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं, वो सबको समझा कर कहे और पहले की आगे की बात का याद दिलाई। नैना सुनुस सत्यमम पानी जगदम्बा तव सुता भवानी। हे मैना, तुम्हारी जो लड़की है वो साधारण नहीं है, वो जगदम्बा है। उसका पूर्व जन्म का वर्णन सुनो। अजानादि सत्य अविनाशी सदा शंभुवर धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला उधारणी। ये जो तुम्हारी लड़की है वो अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रारंभ करने वाली है और अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। पहले दक्ष के घर में जाकर जन्म लिया और सती नाम पाई और शरीर भी बहुत सुंदर था। तहाँ हो सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। वहाँ भी इसने शंकर से ही विवाह किया, यह कथा संपूर्ण लोग जानता है। एक बार आवत शिव संगा देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न किन्ना भ्रम बस बेसु सिय कर लिन्ना। एक बार शिव के साथ आते समय रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उनको मोह हो गया। शिव जी के कहने पर भी ये नहीं मानी और न मानकर ब्रह्मवश सीता का वेश धारण करके परीक्षा लिया। सिय वेशु सती जो किन्हते अपराध शंकर परिहरई। हर विरह जाय विभु बहोरि पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जननी तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के घर जाकर योगाग्नि में जल गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए ही तप किया, ऐसा जानकर संशय छोड़ दो और ये जानकर रखो कि ये सदा तुम्हारी जो बेटी है सदा शंकर की प्रिया है, अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मह व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। नारद जी का बात सुनकर के सभी का दुख जाता रहा और यह खबर कानों कानों सबके घर घर में पहुंच गई। तब मैना हिमंत नंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे।
नारी पुरुष शिशु जुवा सयानी, नगर लोग सब अति हर्षानी। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए, बार बार पार्वती के चरण की वंदना करने लगे। नारी पुरुष युवा सभी लोग अति प्रसन्न होने लगे। लगे हों पूर मंगल गाना, सजे समहि हाटक घटनाना। भांति भांति अनेक जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए गए। पाक शास्त्र में जैसी उच्च कला होती है उसके अनुसार भांति भांति के रसोई तैयार होने लगी। सो जमुना की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी। उस रसोई का क्या कहना जहाँ की स्वयं भवानी बसती है। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। सभी जाति के देवता लोग और सभी बराती विष्णु और ब्रह्मा इसके उनके बराती थे, सबको निमंत्रण भेजा गया, सबको बुला लिया गया भोजन के लिए। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परुषर निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी व्यंग्य वचन सुनामहि। भोजन करहि सुर अति विलंबो, विनोद सुनि सच पामहि। जेवत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटि न परई कह्यो। अचवाई तिन्हि पान गमने, वास जह जाको रह्यो। सभी सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन बोलने लगी। देवगण विनोद पूर्वक सुनकर बहुत सुख मानने लगे, इसलिए भोजन करने में थोड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने के बाद सब लोग हाथ मुंह धुला करके सबको पान दिया गया और सब यथा जहाँ जहाँ जिसके ठहरने का स्थान था वहाँ जाकर ठहर गए। बहुरिम हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय मिलो कि विवाह कर, पठे देव बुलाई। अब रात को लगन थी, फिर मुनि लोग लगन पत्रिका देख करके हिमवान को विवाह का समय बताए। बोल कर सुर सादर लिन्हि, सबहि यथोचित आसन दिन्हि। वेदी वेद विधान समारी, शुभ सुमंगल गामहि गारी। सब देवताओं को आदर से बुला लिया गया और सबको यथायोग्य आसन दिया गया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुनि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य आसन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। बहुर मुनि सनमा बोलाई, कर सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया,
सखियां सुंदर श्रृंगार करके उनको ले आई। पार्वती जी के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर नमन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाय न कोटि बगमन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता, भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनके शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि बदन नहीं बने बरन, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत सुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गमनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधुकर कहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महाशोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसीदास में कैसे क्या कहे। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति यानी शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं चरण का रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजो शंभु भवानी। ओम सुनी संशय करे जनी, सुर विजय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को की शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही कैसे वहां आ गए। इसका मतलब कि देवता वो अनादि हैं, उनकी सृष्टि स्वयं से ही होती है, मानस सृष्टि, इसलिए वो हर समय विद्यमान है, उनकी हर समय पूजा की जा सकती है, आराधना किया जा सकती। जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि ने शोक सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, हवई सब मरपी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने वह सब भांति रीति करवाए। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी यानी शिव जी का जान करके शिव जी को समर्पण कर दिया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुख सुर करहि। जब महेश्वर जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता लोग बहुत हर्षित हो गए, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि उमा का शिव जी से विवाह हो और शिव जी का और पुत्र जन्मे और उनको असुरों के संकट से तारकासुर से उद्धार करे। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन त्रिविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग प्रथम नागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना,
काज दिन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लगवा कर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शिव जी का कोई घर नहीं है कि इतना सब दहेज को दिया गया, ये रीति का पालन। और शिव जी भी क्या करेंगे, वो भी जिसको सब दे दिए। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरिहिम भूधर कहो, काते पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जमैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे सतगुरु आप पूर्ण काम है, मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सब प्रकार से प्रबोध किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, नाथ मन प्राण समान गृह किंकरी कलेहु, क्षमनु सकल अपराध कोई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह माँ मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। अब आप प्रसन्न होकर मुझे यही बात प्रदान कीजिए। बहुविधि सासु समुझाई, गमनी भवन चरण सिरनाई। जननी माँ बोली तब लिन्नी, लय छंद सुंदर सिख दिन्नी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में से दबाकर घर गई। फिर माता जी ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर सुंदर शिक्षा दी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लायुरलिनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें करते करते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सुजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भयति प्रेम विकल तारी, धीरज किन्न कुसमय विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जातियों को क्यों पैदा किया? क्योंकि पराधीन सपने में सुख नहीं मिलता, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। स्त्रियों को दूसरे के घर में लगता है, इसको पराधीन बोलते हैं। यूँ कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर यानी दुख का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलनी परति कही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिली भेंटी भवानी, जाई न जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरण पकड़कर गिर जाती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जाकर लिपटती है। जननी बहुरी मिली चली, उचित शीश सब काहूँ दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पह गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, माँ सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी ने माता से फिर मिलकर
शिव जी के पास चली। सब किसी ने उन्हें यथायोग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले गए। तब देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमंतु तब पहुँचावनति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा किन्न वृक्ष केतु। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले और वृक्ष केतु यानी शिव जी बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किए। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल शैल सरलिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल फिर घर आए और उन्होंने सब पर्वतों सरोवरों नदियों आदि सबको आदर से बुलाया और विभिन्न तरह के दान विनय और सम्मान पूर्वक सबको विदा की। सब लोग मानव शरीर धारण करके आए थे, विभिन्न सुंदर सुंदर मानव शरीर धारण कर आए। सबको हिमवान विदा किए। जब ही सम्मुख कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी तेई सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती और शिव के माता पिता तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। करहि विविध विधि भोग विलासा गमन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार तनयो यही विधि विपुल काल चली गयो। शिव पार्वती जी विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते, इस प्रकार करते हुए उनको बहुत समय व्यतीत हो गया। तब जन्म्यो षड्वदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा अगम निगम प्रसिद्ध पुराना षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का युद्ध में वध किया। वेद शास्त्र और पुराण स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा बताते हैं। सारे जगत उनके जन्म की कथा को जानता है। जब जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। तुलसीदास जी कहते हैं शरणानंद यानी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेतु जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा। शिव और पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष लोग कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे वे कल्याण के भागी होंगे, विवाह आदि मंगलों में मंगल कार्यों में सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजावरम वेदनंगा ही पारो वर्णय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गमारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है।
उसका पार वेद भी नहीं जानते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गुणवान तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नैननी रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया तथा सुनने की उनकी लालसा और बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और उनकी रोमावली खड़ी हो गई। बड़ा पुलक होने लगा। प्रेम विवश मुखावन पानी, दशा देखी हरि से मुनि ज्ञानी। ओ धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हो गए और कहे, हे मुनीषा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्है रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर रक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती अस नारी। अनुकरी रघुपति भगति दिखाई, ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, पूछा परम तुम्हारो। सुचि सेवक तुम राम की, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोलते हैं। मैं जाना तुम्हार गुण लीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला करता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में बहुत आनंद हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित गुणीसा, कही न सकहि शतकोटि अहीसा। तदपि यथा सुत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरा पति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसकी वर्णना नहीं कर सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के द्वारा प्रेम पूर्वक हाथ में धनुष लिए हुए श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। शारद दारुणारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जय पर कृपा करहि जन जानी, कवियुर अजिर नवा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती
को वे नचाया करते हैं। प्रणौ श्वेतपाल रघुनाथा वर्णौ विशरता सुगुण गाथा परम रम्य गिरिवर कैलाशो सदा जहाँ शिवो मां निवासो। उन्हीं कृपाल रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा करता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय स्थान है जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुखती सकल से वही शिव सुख कंद। कहते हैं सिद्ध तपस्वी योगी जन देवता किन्नर और मुनियों का समूह उस पर्वत पर रहता है। वे सबके सब पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्ममति नाही ते नर तहाँ सपने जग। हरिहर विमुख धर्ममति नाही ते नर तहाँ सपने नहीं जाही। ते गिरि पर्वत विटप विशाला नितनु तन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा पाते जहाँ शिव जी रहते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब कालों में सब ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विपट विटप सुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयो करु विलोकि उरति सुख भयो। वहाँ 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागर पुछाला बैठे सहज ही समुद्र पाला। कुंद इंदु दर गौरक शरीरा मुझ प्रलंब परिघन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघां पर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प के समान चंद्रमा और सन के समान का गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना नखदुते भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनु शरद चंद छविधारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था। वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भलवसर जानी गई समुपहिमा तो भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए
ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव जी की पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जाने प्रिया दरोति किन्हा पाम भाग आसन हर दिन्ना। बैठी शिव समीप हरसाई पूरब जन्म कथा चितलाई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी माँ बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी जी के हृदय अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी दिल में हंसकर एक प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। घररु चररु अचर नागर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। कहती हैं, हे संसार के स्वामी मेरे नाम त्रिपुरासुर का वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आप चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों की निधान हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहु मोरा ज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कहती है, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जा शुभम सुर तरु तर होई सही की। जा शुभम सुर तरु तर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण सहृदय विचारी हरौनाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख की भोग क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहीं राम कहूँ ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के वेदता ज्ञाता मुनि लोग हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि पर ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति शारद जपहु अनंग राति। राम सो अवध निपति सुत सोई किया जगुण लखपति सोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते रहते हैं। ए राम वही अयोध्या राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और है। जौन तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी।
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि बहुत चकरा गई है। जौनी व्यापक विभु को कहो बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानि सौर जनि धरहु, जय विधि मोह मिटय सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। अब इनको पिछले जन्म की याद है, इसलिए बोल रही हैं मैं पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की ममता थोड़ी देखी, परंतु मैं अत्यंत भयभीत थी, इसलिए मैंने आपको उसे नहीं सुनाया। मेरा मन उस समय बहुत मलिन था, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा करके कहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करके कहती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय भी मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं दूर हुआ। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध मत कीजिए। तब कर विमोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। अब ये बोल रही हैं मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों का पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धरि धरणी सिरु, विनय करऊं कर जोरी। वर्णहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर देखकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेन्द्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।